Bismillahirrahmanirrahim. How are you ninth class? Alhamdulillah, I am fine. हमने एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है आपने जो है इसकी तीनों प्रोसेस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और इनडायरेक्टली डिवीजन का प्रोसेस भी कंप्लीटली प्रैक्टिस कर लिया होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको दोबारा से देखें। देखिए मैथ जो है ये प्रैक्टिस से आता है। वो आपने कोटेशन सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इफ़ यू वांट टू बी परफेक्ट इन मैथमेटिक्स देन यू शुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो बार बार करें क्योंकि मैथ एक कोई सबक तो नहीं है ज़बानी आप इसको याद कर लेंगे जैसे कि बाकी साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं। ये रिटर्न प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल परफेक्टली कोई क्वेश्चन कर पाएँ तो उसको 2 से 3 बार ज़रूर किया करें। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह देखिएगा आपको उसके स्टेप्स याद हो जाएंगे और फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें जो है ना उसने 4 चीज़ें ABCD 4 चीज़ें दी हैं फाइंड करने के लिए हर पार्ट के लिए, और नीचे भी उसने 4 पार्ट दिए हैं। देखें ये सब चीज़ वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाना चाह रहा है। किस चीज़ की? कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। कि ये आपको जो प्रोसेस आपने मैथमेटिकल चारों किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए एक नई चीज़ है। ठीक है, इससे पहले रियल लाइन पर हमने बहुत काम किया, अलजेब्रा पे हमने बहुत काम किया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए, एक नया टॉपिक है। तो इस पर भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको अच्छे तरीके से अप्लाई करना आ जाए। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए वो डिफरेंट वे में आपको चेक कर रहा है कि आपको आ गए हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसका करके देती हूँ। आपको लगेगा कि हाँ जी ये हमने किया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम जो है ना करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखें उसने कहा है कि जी z की वैल्यू वो है क्या? 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब फाइंड क्या क्या करना है? ए फर्स्ट वैल्यू क्या है जी? आपने z का कॉन्जुगेट निकालना है। बी पार्ट में वो कह रहा है जी आपने z के अंदर z के कॉन्जुगेट को ऐड करना है। सी पार्ट में कह रहा है कि जी आपने z के अंदर से z के कॉन्जुगेट को माइनस करना है। बाकी डी पार्ट में वो कह रहा है कि जी आपने z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए z उसने डिफरेंट दिए हुए हैं, सब में 4 पार्ट हैं, चारों में z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट दिया हुआ है। मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके ये चारों पार्ट आपको मैं करके देती हूँ। सबसे पहले ए पार्ट z का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं बस। तो 2 माइनस आयोटा हो गया बस। बी पार्ट z के अंदर z के कॉन्जुगेट को ऐड करना है। ठीक है, तो अब देखें z क्या है? ये 2 प्लस आयोटा प्लस z का कॉन्जुगेट, ये z ले लिया, z का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा। ठीक है, ये उसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इनको ऐड कर लें। तो ऐड हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे करते हैं? रियल पार्ट को रियल पार्ट में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। ठीक है, तो 2 प्लस 2 प्लस फिर आयोटा माइनस है ये, तो आयोटा जो जैसा है जिस साइन के साथ है उसी को हम इकट्ठा करेंगे ना। तो ये 2 और 2 कितना हो गया? 4 प्लस, अब ये तो आयोटा माइनस हो गया तो ये तो कट जाएगा, ये 0 हो गया, 0 आयोटा। ठीक है, आयोटा में से आयोटा निकल गया, 0 आयोटा। तो आंसर हमारे पास सिर्फ क्या आ गया? 4। बल्कि इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो यही इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर ये है।
अब हम करते हैं जी सी पार्ट। इसमें क्या है, z के अंदर से z के कॉन्जुगेट को माइनस करना है। तो z हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा माइनस इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा। अब ये माइनस है तो अंदर साइन अप्लाई होगा, 2 प्लस आयोटा माइनस 2, ये माइनस और अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा। अब देखें ये +2 और ये -2 ये कैंसिल हो गए, तो आयोटा और ये आयोटा दोनों ऐड होके क्या आ जाएंगे, 2 आयोटा। लेकिन इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है, तो रियल पार्ट अगर इसमें नजर नहीं आ रहा तो उसको आप 0 पुट कर दें, 0 प्लस 2 आयोटा। ये इसका सी पार्ट का आंसर आ गया। यानी z में से हमने z के कॉन्जुगेट को माइनस किया। अब हम करते हैं डी पार्ट। d में z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो z हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा और z कॉन्जुगेट इसी को लें 2 माइनस आयोटा, राइट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से 2 माइनस आयोटा को, फिर प्लस आयोटा से 2 माइनस आयोटा को, करें मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 आयोटा, ये प्लस 2 आयोटा और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा ये तो कैंसिल हो गए, और हमारे पास 4, ये माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, 4 ये दोनों माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके +1 इज 5। अब देखिए इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो 5 प्लस 0 आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म की शेप में दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, तो हमने उसके ये चारों पार्ट निकाल लिए। लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर हम ये कैसे पार्ट निकालेंगे, ठीक है, उसमें भी हमें थोड़ा सा देखना है। देखें z कॉम्प्लेक्स नंबर ये है अगर, तो इसका कॉन्जुगेट फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें सिर्फ कॉन्जुगेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट और 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट, तो क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा, नीचे वाले का 1 प्लस आयोटा। अब ये कॉन्जुगेट तो हमने ले लिया, लेकिन इसका आंसर जो है ना वो ये नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ कॉन्जुगेट ही लेना है। अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास तो आपने उसको खत्म करना है, यानी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। ये भी एक रूल है, यानी जब भी कभी ऐसे डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ हो और नीचे यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो हम उसको रैशनलाइज प्रोसेस से उसकी जो कॉम्प्लेक्स कंडीशन है ना वो खत्म करेंगे। तो अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे कर दिया बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये आपने जरूर मेंशन करना है। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, ये 1 इसका यानी स्क्वायर है ये, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने 1 से पहले सबको किया, फिर माइनस आयोटा से सबको किया, और ये दोनों 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, राइट। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों इकट्ठे होके माइनस के 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 ओवर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये 1 माइनस 2 आयोटा -1 ओवर 1 प्लस 1। अब ये -1 और ये +1 ये तो कैंसिल हो गए आपस में, हमारे पास सिर्फ बच गया 2 आयोटा ओवर ये नीचे वाला 2 सिर्फ। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ बच गया क्या, आयोटा। तो इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखानी है, यानी z का कॉन्जुगेट, ये देखिए अब ये सिर्फ कॉन्जुगेट निकला है, वो क्या है, 0 प्लस
आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने जो है सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो ये सिर्फ अभी देखिए ए पार्ट निकला है। अब इसमें देखिए कोई नई चीज नहीं है। रैशनलाइजेशन आपको मैंने पहले भी समझाई है। डिवीजन जहां भी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की वहां हम ये प्रोसेस जरूर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और फिर आंसर का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर यहाँ पर भी वही चीज होगी कि पहले आप उसका कॉन्जुगेट ले लेंगी। कॉन्जुगेट जब ले लेंगे, ये आ गया जैसे ये कॉन्जुगेट, तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एक पार्ट मैं आपको और थोड़ा सा कर दूं ताकि आपको वो चीज जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मुश्किल नहीं है लेकिन ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें अगर आया भी तो इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट आ सकता है। ठीक है ना, ये जो सेकंड और फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वो कोई एक पार्ट इसमें से देगा कि जी कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो फाइंड ये करके दे। ये नहीं कि चारों पार्ट आएंगे, कोई एक पार्ट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अब ये हमें z प्लस z कॉन्जुगेट निकालना है। तो z हमारे पास 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर प्लस इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ऊपर का कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, नीचे का कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, राइट। अब देखें ये हमने z और ये z का कॉन्जुगेट लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सिर्फ हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपकी मर्जी है, आप पहले रैशनलाइज कर लें बाद में उनको प्लस कर लें, या पहले प्लस कर लें एलसीएम लेके और बाद में रैशनलाइज कर लें। दोनों तरह से ये पॉसिबल है। तो मैं पहले एलसीएम ले रही हूँ। इसका एलसीएम आ गया 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसके नीचे माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस पहले से है वहां पे, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसमें प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी वहां पे माइनस वाला है कॉम्प्लेक्स, तो वो स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब जी ये करते हैं, इसका स्क्वायर खोलें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस 2 आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 ये प्लस और माइनस 2 आयोटा। नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, राइट। अब जी ये 1 माइनस 1, ये प्लस का 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 1 और ये माइनस का 2 आयोटा ओवर ये 1, ये माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, अब ये प्लस 1 माइनस 1, यहाँ भी प्लस 1 माइनस 1, ये 2 आयोटा प्लस का, ये माइनस का 2 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, 0। नीचे क्या आ गया 1 प्लस 1, 0 डिवाइड बाय 2, तो 0 से किसी को भी डिवाइड करें आंसर 0 ही आता है, राइट। अब आप कहेंगे जी ये तो 0 हो गया, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें? यस, यू कैन राइट दिस इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ? 0 प्लस 0 आयोटा, यानी उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 है, राइट। नाउ यू कैन राइट द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस प्रोसेस। इसी तरह आप माइनस में कर सकते हैं, वहां सिर्फ क्या होगा, आपने ये जो प्लस लिया है यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, वो भी आप पहले कर चुके हैं। तो उम्मीद है आपको अब ये चीज मुश्किल नहीं लगेगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन कैसे पॉसिबल है। तो देखें रैशनलाइजेशन का प्रोसेस जो है उसने इस चीज को कितना आसान कर दिया है हमारे लिए, ठीक है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगी।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।